तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 15 मार्च 2023 की। साथ ही में दिन है बुधवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्णाष्टमी और महीना चल रहा है चैत्र का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है कैंसर को लेकर, जिसके बारे में भारत सरकार ने बड़ा खुलासा किया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अपने देश में कैंसर के मरीजों की संख्या बीते साल 2022 के 14,06,000 से बढ़कर आने वाले 2025 में 15,07,000 होने का अनुमान है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले 1.5 से 2 साल में 1 लाख से ज्यादा लोग कैंसर की चपेट में आ सकते हैं। आपको बता दें सरकार ने बीते मंगलवार को संसद में ये जानकारी दी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जियो के एक नए प्लान लॉन्च होने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने पोस्टपेड फैमिली प्लान लॉन्च किया है। जियो के इस प्लान का नाम जियो प्लस है। इस खास प्लान में कस्टमर्स को 1 महीने की सर्विस फ्री मिलेगी। पहले कनेक्शन के लिए कस्टमर्स को 399 रूपए चुकाने होंगे। अब ये फैमिली प्लान है, इसी की वजह से एक ही कनेक्शन में आप 3 कनेक्शन और ऐड कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो एक ही प्लान में कुल 4 कनेक्शन चल सकते हैं, यानी कि 4 सिम कार्ड। तो जो सबसे पहले वाला मेन कनेक्शन होगा उसके लिए आपको 399 रूपए देने होंगे। इसके बाद अगर आप और कनेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो आपको हर कनेक्शन के लिए 99 रूपए देने होंगे और आप ज्यादा से ज्यादा मेन कनेक्शन के बाद 3 और कनेक्शन ऐड कर सकते हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो जियो प्लस प्लान में 4 सिम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए आपको हर महीने केवल 696 रूपए देने होंगे। इससे और ज्यादा आसान शब्दों में समझाएं तो अगर आपके घर में 4 ऐसे मेंबर हैं जो फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप चारों एक ही प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको पूरे 1 महीने में केवल 696 रूपए देने होंगे। इस तरह से एक सिम पर केवल 1 महीने में 174 रूपए का खर्च आएगा। वहीं अगर बात की जाए इंटरनेट डेटा की तो आपको हर महीने इस प्लान में 75 GB डेटा दिया जाएगा। बाकी दोस्तों आप ज्यादा जानकारी के लिए जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं या जो माई जियो ऐप है उसमें भी आप इस प्लान को जाकर देख सकते हैं। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया ये एक पोस्टपेड प्लान है, यानी कि इस प्लान का हर महीने बिल आएगा। दूसरी बात ये जो भी यूजर इस प्लान को लेंगे तो पहला महीना बिल्कुल फ्री मिलेगा, यानी कि इस प्लान में कस्टमर्स को 1 महीने की फ्री सर्विस मिलेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है H3N2 वायरस को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे जिले में इन दिनों H3N2 वायरस बच्चों के लिए खतरा बन गया है। डॉक्टरों का कहना है कि इसकी चपेट में 5 साल से कम उम्र के बच्चे आ रहे हैं। इसके चलते शहर के अस्पतालों में ICU फुल हो गए हैं। इसी बीच परेशानी की बात यह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीड़ित बच्चों पर जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं वो भी असर नहीं कर रही हैं। आसान शब्दों में कहें तो H3N2 वायरस पुणे में बच्चों पर भयंकर कहर ढा रहा है। इसी बीच H3N2 वायरस को लेकर एक और खबर आ रही है जिसमें बताया गया है कि गुजरात के वडोदरा में सयाजी अस्पताल के कोविड आइसोलेशन वार्ड में H3N2 वायरस से एक 58 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत की खबर है। हालांकि महिला की जान H3N2 वायरस से गई है या नहीं अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि महिला की जान H3N2 वायरस की वजह से गई है। दोस्तों अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले यानी कि 2-4 दिन पहले ही H3N2 वायरस की वजह से कई और लोगों की जान जा चुकी है। आसान शब्दों में कहें तो देश में एक बार फिर कोरोना के लक्षणों वाला फ्लू पैर पसारने लगा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो H3N2 वायरस है इसके लक्षण लगभग कोरोना की तरह है और जो इससे बचने का तरीका है वो भी लगभग कोरोना की तरह है, यानी कि आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, नियमित रूप से हाथ धोते रहना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर या दान करने को लेकर। जानकारी के मुताबिक सरकार ने बीते मंगलवार को राज्यसभा में कहा है कि शरीर की अंग के ट्रांसप्लांट की जरूरत वाले मरीजों के पंजीकरण के लिए राज्य के मूल निवासी होने की शर्त को हटा दिया गया है। अब वो देश में किसी भी राज्य में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो जिन लोगों के शरीर का कोई हिस्सा बदला जाना है यानी कि ट्रांसप्लांट किया जाना है या किसी को अपना कोई शरीर का अंग दान करना है तो अब इसके लिए इस शर्त को हटा दिया गया है कि वो अपने राज्य से ही इसका पंजीकरण करेगा। बताया गया है कि अंग के ट्रांसप्लांट के लिए या अंग को दान करने के लिए अब देश के किसी भी राज्य में चाहे वो वहाँ का रहने वाला है या नहीं है कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गर्मी को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस साल अभी से गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। जहाँ हर साल फरवरी के महीने में लोगों को ठंड का एहसास होता था पर वहीं इस बार बीते महीने से ही सूरज आसमान से आग उगल रहा है। इस मार्च के महीने में भी गर्मी को लेकर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच इस साल पड़ने वाली भयंकर गर्मी और लू को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है। इस बारे में मौसम विभाग का भी कहना है कि इस बार देश के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान है, यानी कि मार्च के महीने में या फिर अप्रैल के महीने में या फिर मई के महीने में जो नॉर्मल तापमान होता है उस तापमान से ज्यादा तापमान रहेगा। इसकी वजह से गर्मी बहुत भयंकर पड़ने वाली है। इसी की वजह से केंद्र सरकार ने राज्यों को आने वाली भयंकर गर्मी को लेकर तैयार रहने के लिए कहा है और इससे जुड़ी जो भी सावधानियां हो सकती हैं उसकी तैयारियां करने के लिए कहा है। आइए
दोस्तों अगली खबर में लगे हाथों जानते हैं कि आज 15 मार्च 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश में, उत्तरी महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी पश्चिमी हिमालय पर 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है और कहीं कहीं पे हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमपात की भी संभावना है। दोस्तों अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सतीश कौशिक जी को लेकर। जानकारी के मुताबिक एक्टर सतीश कौशिक जी की जान जाने के मामले में पुलिस ने बीते मंगलवार को बिजनेसमैन विकास मालू की पत्नी शानवी से पूछताछ की है। इंडिया टुडे के मुताबिक पूछताछ के बाद शानवी ने कहा है कि एक्टर की मौत से जुड़े सारे सबूत उन्होंने पुलिस को सील बंद लिफाफे में दे दिए हैं। साथ ही में शानवी ने ये भी कहा है कि सतीश कौशिक जी की जान जाने की वजह केवल 15 करोड़ नहीं बल्कि और भी कई वजह है। अगर जांच सही तरीके से हुई तो आरोपी गिरफ्तार जरूर होगा। दरअसल दोस्तों बात यह है कि शानवी मालू ने दावा किया था कि सतीश कौशिक जी की जान कुदरती तौर पर अचानक नहीं गई है बल्कि उनकी जान ली गई है। शानवी ने हत्या का आरोप अपने पति पर ही लगाया है। जानकारी के मुताबिक उनके पति ने सतीश कौशिक जी से 15 करोड़ रुपए उधार ले रखे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है केवल एक पेड़ से 300 से ज्यादा किस्म के आम उगने को लेकर। जी हाँ, यूपी की राजधानी लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर मलिहाबाद में अब्दुल्ला नर्सरी है। इसमें एक ऐसा आम का पेड़ है जिसमें एक साथ 300 से ज्यादा किस्मों के आम निकलते हैं। यानी कि पेड़ केवल एक है लेकिन जो आम की किस्में हैं वो 300 से ज्यादा होती हैं। बताया गया हर किस्म का टेस्ट अलग होता है, पत्ते भी अलग हैं। आम के खास पेड़ को 83 साल के हाजी कलीमुल्लाह खान ने तैयार किया है। आपको बता दें इस कारनामा के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसी बीच कलीमुल्लाह को लेकर ये जानकारी आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि उन्होंने कहा है मरने से पहले वो इसका फॉर्मूला पीएम मोदी को बताएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पेट्रोल डीजल को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारतीय पेट्रोलियम सेक्टर की 15 बड़ी तेल गैस कंपनियों से चालू वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों में यानी कि बीते अप्रैल से दिसंबर के बीच सरकारी खजाने में 5.45 लाख करोड़ रुपए आए हैं। इनमें से 3.8 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार के खजाने में और 2.37 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकार के खजानों में गए हैं। अभी हाल ही में ये सभी जानकारियां राज्यसभा में दी गई है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगाकर केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, उन्होंने तगड़ी कमाई की है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें टैक्स के लगाने के बाद पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो लगभग 2 गुना हो जाते हैं। यानी कि अभी इस समय अगर पेट्रोल डीजल से टैक्स को हटा दिया जाए तो अभी जो पेट्रोल का दाम है वो सीधे आधा हो जाएगा या कहीं कहीं पर आधे से भी कम हो सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चीन में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने को लेकर। जानकारी के मुताबिक चीन के एक शहर में फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है। दरअसल शियान शहर ने इन्फ्लुएंजा फैलने की स्थिति में लॉकडाउन के उपयोग पर विचार करने का ऐलान किया है। घोषणा के बाद लोगों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। बात यह है कि कोरोना महामारी के दौरान चीन ने दुनिया के कुछ सबसे कड़े प्रतिबंधों को लागू किया था। कुछ शहरों में तो महीनों तक जारी रहने वाले लॉकडाउन लगाए गए थे। चीन के एक शहर में फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। इसी की वजह से वहां के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बताया गया इस बार लॉकडाउन लगाने की वजह कोरोना नहीं है बल्कि इन्फ्लुएंजा है यानी कि फ्लू। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब में शराब बिकने को लेकर। जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार ठेकों से अलग शहर में शराब की दुकानें खोलने की तैयारी में है। लोग ठेकों पे जाने के बजाय इन दुकानों से ही अब शराब खरीद सकेंगे। 1 अप्रैल से इन दुकानों पर भी शराब और बियर उपलब्ध होगी। नई आबकारी नीति के तहत ये फैसला उन लोगों को ध्यान में रख के लिया गया है जो शराब के ठेकों पे जाने से गुरेज करते हैं। बताया गया इसके तहत पहले चरण में 77 दुकानें खोली जाएंगी शराब की। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शाहरुख खान की जवान मूवी की रिलीज डेट बदलने को लेकर। जी हाँ, बॉलीवुड के किंग खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर सुर्खियों में है। एक तरफ लोगों के सिर से अभी पठान मूवी का भूत नहीं उतरा है। पठान मूवी अभी भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। हालांकि अब वहीं दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो शाहरुख खान की जवान मूवी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ऐसे बीच जवान मूवी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि जो जवान मूवी आने वाले जून के महीने में रिलीज होने वाली थी वो अब किसी कारण आने वाले अक्टूबर के महीने में रिलीज हो सकती है। बताया गया है कि अगर जवान मूवी जून के महीने में रिलीज नहीं होती है तो फिर इसे अक्टूबर के महीने में रिलीज किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिलने को लेकर। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है। इसमें उसने कुछ बड़े खुलासे करते हुए सलमान खान को एक बार फिर से धमकी दे दी है। बताया गया सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के मामले में लॉरेंस ने कहा है कि सलमान का घमंड तोड़ कर रहेंगे। उसने हमारे समाज को काफी नीचा दिखाया है। हमारे समाज में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को लेकर काफी मान्यता है। सलमान ने हमारे समाज का अपमान किया है। हम चाहते हैं कि वो सबके सामने आकर माफी मांगे। गैंगस्टर की
तरफ से कहा गया है कि राजस्थान के बीकानेर में हमारे समाज का मंदिर है, वहाँ जाकर सलमान को माफी मांगनी चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, पर अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम कानून का सहारा नहीं लेंगे बल्कि अपने तरीके से हिसाब लेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी वालों के लिए। जानकारी के मुताबिक डीजीपी डीएस चौहान ने माथतों को जमीनी विवाद के मामलों में कब्जा दिलाने या फिर हटवाने की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। दरअसल बात यह है कि हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान इस संबंध में अपना एक निर्देश जारी किया था। इसी के बाद यह ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो डीजीपी ने पुलिस वालों को निर्देश दिया है कि कब्जा को हटवाने के लिए या फिर दिलवाने के लिए पुलिस की कार्रवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो जो विभाग जमीन के मामले देखता है अब वही इसकी कार्रवाई करेगा। पुलिस वालों को इससे पीछे हटा लिया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बच्चों द्वारा फोन चलाने को लेकर। बच्चों को चुप करवाने के लिए मोबाइल फोन थमा रहे हैं तो संभल जाइए। हो सकता है कि आपके नौनिहाल की नजर कमजोर हो जाए और किशोर अवस्था में ही उसे मोटा चश्मा लगाना पड़े। बताया गया 3 से 4 साल उम्र तक बच्चों की आंखों का विकास होता है। इस दौरान अगर बच्चे मोबाइल स्क्रीन को देर तक देखते हैं इससे उनकी पास की नजर कमजोर हो जाती है, जिसे आगे चल के ठीक भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में बच्चों को चश्मा लगाने की सलाह दी जाती है। कई बार बच्चे चश्मा लगाने में लापरवाही करते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि 18 की उम्र से पहले ही उनकी आंखें इतनी खराब हो जाती हैं जिनको ठीक करना संभव नहीं रहता है। बात यह है कि बीते मंगलवार को गुरु नानक आई केयर सेंटर के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्र की निदेशक डॉक्टर कीर्ति सिंह ने बताया है कि छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। और अभी जो हमने आपको ऊपर बातें बताई वो सभी बातें इन्हीं डॉक्टरों के हवाले से दी गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमेरिका और रूस को लेकर। जानकारी के मुताबिक बीते मंगलवार देर रात रूस का एक फाइटर जेट अमेरिका के हाईटेक रीपर ड्रोन से टकरा गया। अमेरिकी फौज ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि अभी तक दोनों ही देशों ने इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी है। अमेरिकी मिलिट्री ने कहा है कि इस इलाके में 2 रूसी फाइटर जेट्स यानी कि प्लेन मौजूद थे। इनमें से एक का विंग हमारे ड्रोन से टकराया। बताया गया ऐसा होने की वजह से दोनों देशों में सीधे टकराव की आशंका है आने वाले दिनों में, यानी कि रूस और अमेरिका में। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।